दिस इज़ डुअल प्रॉब्लम। बोला जाता है कि जो भी एलपीपी है, ठीक है, उससे रिलेटेड एक डुअल होगा। ओरिजिनल को प्राइमल बोलते हैं और दूसरे को डुअल बोलते हैं। अगर एक का ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा तो दूसरे का ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। अब इसका क्या मतलब होता है पहले देख लेते हैं। तो अगर मैक्सिमाइज करना जेड पी इजिकल्स टू सी एक्स सच दैट ए एक्स इज लेस दैन बी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसका डुअल हो जाएगा जेड पी इज इक्वल्स टू, इसका डुअल हो जाएगा ऐसे जेड पी इज इक्वल्स टू बी डैश डब्ल्यू सच दैट ए डैश डब्ल्यू इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू सी डैश डब्ल्यू इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो। और यहाँ पे ए डैश बी डैश सी ए बी सी का ट्रांसपोज होगा। इसका फ़ायदा ये है ना कि मानो देखो हमारे पास मानो एम, हमें एन वेरिएबल्स है और एन बहुत ज़्यादा है और एम ये नहीं, सबसे समझो कि हमारे पास एम क्रॉस एन होता है ना, हमें ऐसे दिस इंटू दिस करना होता है। अब मानो एम बहुत ज़्यादा है एन से, ठीक है, तो हमें उतने सारे इक्वेशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। मानो एम 50 है, एन 30 है, तो हमें ऐसे 50 इक्वेशंस करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये 30 इक्वेशंस हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो ये फ़ायदा होता है प्राइमल का। अब ये सिमेट्रिक हो गया। डुअल में क्या होता है, अनसिमेट्रिक डुअल प्रॉब्लम में जेड बी इज इक्वल्स टू सी एक्स, तो ए एक्स इज इक्वल्स टू बी है। अगर ए एक्स इक्वल्स टू बी है मतलब लेस देन ग्रेटर देन नहीं है ना, तब हम क्या करेंगे, ए डैश डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी डैश, जेड डी इज इक्वल्स टू बीटा डब्ल्यू। इसका भी डुअल ऐसा सही होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो डुअल वेरिएबल होगा ना, ये डब्ल्यू ए अनरिस्ट्रिक्टेड होगा, इसको अनरिस्ट्रिक्टेड बोलेंगे। अगर इधर इक्वल है, क्योंकि मानो अगर ये इधर इक्वल है ना, तो हम पता क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी और ए लेस देन इक्वल टू बी दोनों करेंगे, ठीक है। और ये हमेशा लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में होना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए। तो फिर हम इसको ना माइनस माइनस करके लेस देन इक्वल टू बी ऐसे करेंगे, इस फॉर्म में हम इसको लेके आएंगे। और जो भी अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल अगर हमें कहीं पे भी मिलेगा ना, तो हम उसको एक्स वन डैश माइनस एक्स वन डबल डैश के में कन्वर्ट करेंगे। जब कहीं भी हमें अनरिस्ट्रिक्टेड मिलता है तो उसको हम ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं। वो हम आगे प्रॉब्लम में देखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म प्राइमल हमेशा याद रखो, अगर मैक्सिमम है तो लेस देन इक्वल टू होगा, मिनिमम है तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा हमेशा। और अगर डुअल का डुअल प्राइमल ही आता है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल जिसमें हम ये बोल रहे हैं ना कि एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं, बस ट्रांसपोज निकाल देना है। बी डब्ल्यू यहाँ पे 2 चल जाएगा, 1 चला जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया, 1 हो गया, 2 3 1 1 ऐसे ऐसे हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इक्वल टू है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो मिनिमम जेड मिनिमम किसमें से ग्रेटर देन लेस देन माइनस करके ग्रेटर देन करो। इसको भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हो गया, लेस देन के लिए माइनस कर दो, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 हो गया, ठीक है। अब इक्वल टू है तो इसका मतलब ये जो है अनरिस्ट्रिक्टेड, और अनरिस्ट्रिक्टेड में क्या करना है हमें, W1 W2 डालना है। इसका पहले मैट्रिक्स निकालते हैं, ए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ए हो गया, एक्स हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी हो गया, सी हो गया 0 to 5, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारा जो इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है ना, z इज इक्वल्स टू बी डैश डब्ल्यू एंड ए डैश डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी डैश, ठीक है। तब जेड डी हो जाएगा ना बी डैश इंटू डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2W1 माइनस 6W2 प्लस 4W3 डैश माइनस 4W3 डबल डैश, ठीक है। और फिर अगर हम ए डैश डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी डैश की बात करें तो ये कुछ ऐसा होता है, ए डैश तो ऐसा हो गया। अब W1 W2 W3 डैश W3 डबल डैश लेस देन इक्वल्स टू 0 to 5। अब हम ये सोल्यूशन फाइंड हो गया, तो ये हमारा बस, अब ये जो हम उस करके जो बनाएंगे वो 3 जो इक्वेशन बनेगा वो हमारा डुअल हो जाएगा, डुअल हो जाएगा नहीं। और इसमें एक और चीज़ है ना, उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे ना, W3 डबल डैश को हटा के सिर्फ W3 कर देंगे, मतलब प्लस 4W3, मतलब W3 डैश को हमेशा हम बड़ा मानते हैं, इसलिए तो माइनस करके हम ऐसे लेके आए। और यहाँ पे भी वही होगा, W3 डैश माइनस W3 करेंगे।
ये भी वैसे से ही हो जाएगा लेस दैन इक्वल टू। इसमें W1 W2 डैश दो दो चीज़ें दो बार कर दिए। इसमें देखते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कंपेरेटिवली। एक मिनट, हाँ देखो, इसमें है कि x3 बोला कि अनरिस्ट्रिक्टेड है, मतलब हम x3 को सबसे पहले तो x3 डैश मैंने x3 डबल डैश लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे x3 का डैश माइनस x3 डबल डैश कर दिया। सबसे पहले हम यहीं पे चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हर जगह हमने यही किया। उसके बाद मिनिमम है, मिनिमम के साथ ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए। सबसे पहले इसको ग्रेटर दैन लेस दैन सब ग्रेटर में करेंगे, फिर इसको हम ग्रेटर दैन करेंगे, फिर इसको भी ग्रेटर दैन करेंगे, तो हम कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। फिर उसी के बाद हम ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखेंगे, फिर ए डैश, फिर ए डैश क्या है, ए डैश डब्ल्यू इज ग्रेटर दैन इक्वल टू सी डैश करेंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सॉरी, ए डैश हो गया, डब्ल्यू वन डबल डैश, W2 W3। और W1 तो इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इक्वल है, W1 पहला वाला इक्वल है, ठीक है। इस यहाँ पे ऐसे लेस देन क्यों आया है, मैक्सिमाइजेशन में है ना। एक मिनट से एक चीज़ देख लें, यहाँ पे मिनिमम है। मिनिमम के केस में जो होता है, मिनिमम के केस में ग्रेटर देन होता है, और मैक्स तो उसका जब डुअल होगा तो वो मैक्सिमाइजेशन होगा, वो लेस देन होगा। हाँ, फिर हमने इसको सॉल्व करके फाइनली W डैश में मर्ज कर दिया, तो हमारे पास दो चीज़ आई, तो इसको मर्ज करके इक्वल हो गया। यहाँ पे W2 W3 तो ठीक है, पर W1 अनरिस्ट्रिक्टेड है, ऐसा सा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है ऑफ डुअल प्रॉब्लम। देखो, इसमें बोल रहा है कि हमारे पास एक प्राइमल है ये, और हमारे पास उसका है डुअल है ये। प्राइमर का सोल्यूशन फिजिबल ये है और डुअल का फिजिबल सोल्यूशन ये है। अगर ऐसा है ना, तो जो ZP है ना वो लेस देन इक्वल टू ZD होगा, मतलब प्राइमल का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेस देन इक्वल टू डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और मानो दोनों का फिजिबल सोल्यूशन और दोनों इक्वल है, इसका मतलब वो ऑप्टिमल सोल्यूशन है। और अगर दोनों के पास फाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन है, इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, वो वैल्यूज जो दोनों ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वो सेम है, अगर फाइनाइट सोल्यूशन है तो ऑब्जेक्ट। अगर फाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन है ना, तो दोनों का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा ना वो इक्वल होगा। प्राइम मतलब एक तरह से अगर ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए दोनों का ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वल होगा। और अगर प्राइमल अनबाउंडेड अनबाउंडेड जैसे हमने ग्राफ नहीं बनाया था, अनबाउंडेड बाउंड नहीं किया जा सकता, तो डुअल या तो एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, सोल्यूशन ही नहीं होगा, तो अनबाउंडेड होगा। और फिर है कि अगर प्राइमल का कोई कंस्ट्रेंट परफेक्ट है, मतलब इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग डुअल वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है। और अगर प्राइमल अनरिस्ट्रिक्टेड है तो करस्पॉन्डिंग कंस्ट्रेंट जो है ना वो इक्वल होगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा। देखो, अगर एक कंस्ट्रेंट इक्वल है, ठीक है, तो हमारे पास एक अनरिस्ट्रिक्टेड वैल्यू आता है, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड वैल्यू आता है, ठीक है। और अगर हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड है तो एक इक्वालिटी तो आएगी ही आएगी, जैसे हमारे आंसर में एक इक्वालिटी आई, वैसे यही चीज़ बोल रहे हैं। फिर है कि हमारा पूछ रहा है दैट अप्लाई द सिंपलेक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग LPP। सिंपलेक्स मेथड, ठीक है। तो सिंपलेक्स मेथड तो चलो, सिंपलेक्स मेथड में क्या करते थे, प्लस x3, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। देखो, इसमें यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो बोल रहा है सिंपलेक्स मेथड निकाल के इसको सॉल्व करो और फिर इसका सोल्यूशन रीड करो। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व कर दिया, ठीक है। फिर इसका डुअल किया, उसके डुअल को भी हमने सिंपलेक्स या बिगम मेथड, सॉरी नॉट सिंपलेक्स, हमने बिगम मेथड से सॉल्व कर दिया। अब रीड कैसे करते हैं कि जो सिंपलेक्स मेथड से जो फाइनल टेबल में जो स्लैक वेरिएबल y4 या y5 का जो वैल्यू आया है, सेम वैल्यू होगा विथ साइन रिवर्स, मतलब W4 इज इक्वल टू 0, W1 इज इक्वल टू 0 एंड W2 हो जाएगा 23/2। कैसे, यहाँ देखो आंसर यही है ना। यहाँ पे W1 तो 0 हो गया, W2 हो गया 23/2, ठीक है। उसके बाद माइनस, इसमें बस W1 है, W2 ही है ना, वही, मतलब बस साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सेम चीज़ ही होता है, बस वही है। दूसरा हमने यही देखा है कि यूजिंग द डुअल सॉल्व द फॉलोइंग LPP। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका सबसे पहले हमने डुअल बनाया, ठीक
ये मिनिमम है, ये डुअल ऐसा हो गया। एक मिनट, यहाँ पे है कि डुअल के थ्रू हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मैक्स है ना, इसका हम सबसे पहले मिनिमम और जेड पी करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा सा आ जाएगा। तो हमारा जो x1 x2 है ना, वो हो जाएगा जो इसका जो बाकी W5 W6 जो स्लैक वेरिएबल है उसको अपोजिट, यानी 4 और 1। तो इसका x1 हो जाएगा 4 और x2 हो जाएगा 1। यहाँ पे एक्चुअली मैं सबसे पहले ये हमने मिनिमम लेके आए, हमने मिनिमम जेड डी कर दिया है, ठीक है। लेकिन इसमें बस एक प्रॉब्लम है, इसमें एक्चुअली हमने यहाँ सिम्प्लेक्स मेथड किया है ना, इसके लिए हमें मैक्सिमाइजेशन यूज़ करना था, बस इसलिए हमने ये टेक्निक यूज़ की। अदरवाइज़ बिग एम मेथड से हम करते तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब मिनिमाइजेशन में तो मैक्सिमम ही करना है। नहीं, एक्चुअली हम कभी मिनिमाइजेशन के लिए सॉल्व नहीं करते, हम वैसे मैक्सिमाइजेशन के लिए सॉल्व करते, ये चीज़ याद रखना। इसलिए फिर हमने इसको मैक्स में किया, फिर हमने सिम्प्लेक्स इसको किया, फिर फाइनली जो भी स्लैक वेरिएबल का वैल्यू आ गया उसका माइनस कर दिया, तो वही हमारा आंसर आ गया। ऑलवेज रिमेंबर दिस। मतलब जो भी स्लैक वेरिएबल का जो आता है उसका माइनस करेंगे ना, तो हमें प्राइमल या डुअल जो भी है उसका वैल्यू मिल जाता है। ये दिस ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो इसमें बस हमने क्या किया, ये मैक्स था, ठीक है, इसका प्राइमल था, ठीक है, इसका हमने डुअल निकाला, मिनिमम में आया था, हमने मैक्सिमम कन्वर्ट करके इसका वैल्यू निकाला, ठीक है। जब हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाला, मिनिमम के लिए हम माइनस करेंगे ना, -10 तो वैल्यू 10 आ जाएगी। लेकिन इसकी जो वैल्यू है उसको ना माइनस करेंगे, वो इसकी वैल्यू हो जाएगी x1 x2 की।